हेलो बेटा, आराम से तुम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखो। और अगर तुम्हारा कोई और भी डाउट है एनसीईआरटी का, चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, चाहे वो इंटेक्स क्वेश्चन हो, तुम उसको सेंड कर सकते हो, वो भी हम बता दिया करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, जाओ आराम से देखो। तो यहाँ पर कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। मतलब एक सोल्यूशन है, सीधा सीधा फंडा तुमको पूरा समझाता हूँ। एक सोल्यूशन है, कहाँ भौंक रहा है, एक सोल्यूशन है जो कि बना है बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड से, जिसमें ये काम कर रहा है सल्यूट का, और कार्बन टेट्राक्लोराइड लिक्विड फेज में होता है रूम टेम्परेचर पे, तो ये काम कर रहा है सॉल्वेंट का। हाँ भाई, तो देखना, बेंजीन हमारा जो है वो सल्यूट का काम कर रहा है और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो सॉल्वेंट का काम कर रहा है। मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो कहा जा रहा है 30% बाई मास सोल्यूशन है। ठीक है, तो 30% है, तो इसको हम एक जनरलाइजेशन के तौर पर कह सकते हैं कि जो बेंजीन है यानी कि सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, बेंजीन है, उसका मास कितना हो जाएगा 30 ग्राम, और सॉल्वेंट जो है उसका मास हो जाएगा 70 ग्राम, और जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है उसका मास हो जाएगा 100 ग्राम। सॉल्यूशन के मास से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन अगर तुम्हें याद आ रहा हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। चलिए नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, पहले सल्यूट का, पहले सल्यूट का निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सल्यूट का नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 30, तो मोलर मास कितना है, बेंजीन की बात हो रही है, सल्यूट कौन है, बेंजीन, तो C6H6, 6 कार्बन का, 12×6 = 72, 6 हाइड्रोजन का 6, तो 12×6 मतलब 72 और 6 78। ये पहला नंबर ऑफ मोल हो गया। थोड़ा सा चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, 2 से काटेंगे, 15 बार में ये जाएगा, तो 39 बार में ये जाएगा, 3 से भी कट जाएगा क्या, हाँ कट जाएगा, 5 और हाँ 5/13 आ गया। अब हम ऐसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि हमारे कार्बन टेट्रा क्लोराइड का नंबर ऑफ मोल। तो इसका नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट भी कह सकते थे, चाहते तो यहाँ बी की जगह लिख देते बेंजीन और ए की जगह लिख देते CCl4, वो भी तरीका हो सकता है। तो गिवन मास ऑन मोलर मास, तुम्हें बस एक सिंबल देना है, एक नाम देना है, एक पहचान देनी है उसको। तो गिवन मास इसका कितना है भैया 70 ग्राम, और मोलर मास कितना हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4, एक कार्बन 12, एक क्लोरीन होता है 35.5, यहाँ पर कितने हैं 4 हैं, तो एक का 35.5, तो दो का 71, तो 4 का 142, 142, 142। तो ये कितना बार में कटेगा भाई, ऊपर आएगा 35 2 से काटने पे, तो नीचे आएगा 71। ठीक है, तो 35/71। अब आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है यानी कि सल्यूट का, तो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट यानी कि बेंजीन का, और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल, कितना हो जाएगा भाई। ठीक है, वैल्यू डाल दो, तो 5/13, 5/13 प्लस 35/71। ज़्यादा आराम ना फरमाओ, चुपचाप बैठ के इसको कैलकुलेट करो, एलसीएम एलसीएम लेके, जैसे भी एक जनरल तरीका होता है कैलकुलेशन की, एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम कभी, तभी हम बताएंगे कि हम जिस तरीके से करेंगे ना, वो अगर अभी कर देंगे तो तुम बहुत डर जाओगे। मतलब जो बच्चे मुझसे पढ़ते थे वो तो नहीं डरेंगे, उनको तो मालूम ही है कि मैं क्या करने वाला हूँ, बाकी लोग डर जाओगे, तो वो अभी नहीं करूँगा मैं। ठीक है, बाद में ही करेंगे। जनरल तरीका होता है, जैसे कि 5/13 है, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, 13×52 होता है, तो डेसिमल लगा के 0.4 में लिख सकता हूँ, ये लगभग लगभग 50 हो जाएगा, बताएंगे कभी बाद में कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। और 35×2 = 70 होता है, तो ये 1/2 हो जाएगा, फिर वो 0.5 हो जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा 0.9, ऐसे करके हो सकता है, ऊपर फिर 0.4, 4/9 के आसपास का आंसर आ जाएगा। चलो बाद में बताएंगे वो सब, तुम अपने हिसाब से भी करना। अब यही, अब मुझे मान लो निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि जो हमारा सॉल्वेंट है, तो ऐसे भी इसको सिंबल दे सकते थे CCl4। तो ये कैसे हो जाएगा, 1 से घटा लो, इसकी वैल्यू मान लो आई है हाथी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 - हाथी, खत्म कहानी, हो गया। तो सोल्यूशन तुमने देख ही लिया होगा क्वेश्चन का। अगर तुम्हें मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा है और तुम मुझसे और पढ़ना चाहते हो, तो मेरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। ठीक है ना, बाकी ध्यान रखना अपना, बाय बाय।